भाइयों बहनों, चुनाव तो बहुत देखे हैं। चुनाव सभाएं भी बहुत देखी हैं। लेकिन इस चुनाव में मैं देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने में परिवर्तन की तेज आंधी चल रही है। तेज आंधी। ये चुनाव इसलिए याद रहेगा कि झूठ मूठ की प्रचार लीला के द्वारा हिंदुस्तान के गरीब से गरीब मतदाता की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती है। ये चुनाव में साफ साफ दिख रहा है। भाइयों बहनों, इलाहाबाद की धरती एक प्रकार से प्रतियों की धरती रही है। प्रधानमंत्री तो देश ने बहुत देखे हैं, लेकिन जो गरीबी में पले बढ़े, गरीबी में जिए, ऐसा व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बना तो जय जवान जय किसान का मंत्र देकर के लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश में एक नई चेतना भर दी थी। हर हिंदुस्तानी को लाल बहादुर शास्त्री अपने लगते थे। भाइयों बहनों, ऐसे महापुरुषों की यह धरती है और यही धरती है जहां से उत्तर प्रदेश का भाग्य निर्धारित होने वाला है। चुनाव का तीसरा दौर भी पूर्ण हो गया और चुनाव प्रारंभ में सपा, बसपा, कांग्रेस, उनकी जो भाषा थी, जो मिजाज था, तीसरा चुनाव आते आते हैं सब कुछ सिमट गया। भारतीय जनता पार्टी 3 चरण में जो भारी मतदान हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ, उसके लिए मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती है। भाइयों बहनों, पहले, दूसरे और तीसरे चरण में सपा बसपा भी, सपा कांग्रेस भी सरकार बनाने के इरादे से प्रचार अभियान में जुटे थे। लेकिन 3 चरण पूरे होने के बाद सरकार बनाने के आत्मविश्वास के साथ अगर कोई चुनाव में आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना दल आगे बढ़ रहा है।
भाइयों बहनों, पहले 3 चरण के समय जो लोग दोबारा सत्ता में आएंगे की बातें करते थे, सत्ता हथिया लेंगे ऐसे सपने देखते थे, वो तीनों दल 3 चरण के बाद इस रणनीति में लगे हैं कि इज्जत बच जाए इतनी सीटें कैसे लाएं। एक तरफ वो अपनी इज्जत बचाने का चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम उत्तर प्रदेश का भाग्य बचाने के लिए चुनाव के मैदान में हैं। भाइयों बहनों, मैंने ऐसी सरकार कभी देखी नहीं भाई, जो जनता के प्रति जिम्मेवार ना हो, नीयत में साफ ना हो, और जो सरकार कहती हो कि सरकार का काम बोलता है। श्रीमान अखिलेश जी, अगर आपका काम बोलता होता तो इलाहाबाद की हाईकोर्ट को क्यों बोलना पड़ता? आए दिन इलाहाबाद की कोर्ट जो